धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ ॐ। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ ॐ। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ ॐ। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ॐ ॐ। समादरणीय आर्य बंधुओं माताओं बहनों, आज आर्य समाज कुबेर नगर के प्रांगण में हम सब उपस्थित होकर धर्म चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल करने का उद्योग कर रहे हैं। ये सत्संग ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम धर्म को समझ पाते हैं और ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत मुनियों ने जिस पथ पर चलकर हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखा, महर्षि दयानंद की महती कृपा से उसी पथ का अवलंबन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ी सी धर्म की चर्चा जो कल चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि धर्म महत्वपूर्ण विषय है और हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी एक जिज्ञासा लेकर आर्य समाज में आते हैं कि हमारा जीवन धर्ममय हो और धर्म के मूल तत्व को हम भी समझ पाएं, ताकि धर्म कार्य करते हुए धर्म का विस्तार करते जाएं। धर्म के लक्षण की चर्चा चल रही थी। सबसे पहला लक्षण था धृति, धैर्य धारण करना। कल हमने समझ लिया कि धैर्य को धारण करने से मनुष्य को कितना लाभ मिल सकता है। आज थोड़ी चर्चा उससे आगे चल के करें। धर्म का एक लक्षण दम होता है ना? दम का अर्थ होता है मन को नियंत्रित करना। आपका धैर्य खूब मजबूत है, कभी घबराते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन अगर मन नियंत्रित नहीं है तो धैर्य भी किसी काम का नहीं है। जिसका मन नियंत्रित है उसने धैर्य के सहारे बड़े बड़े युद्ध को जीत लिया है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने धर्म के लक्षण की चर्चा करते हुए समस्त मनुष्यों को आगाह किया है, ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना सीखो। ऐसे ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। मन बहुत बड़ा कड़ी होता है व्यक्ति को महान बनाने में।
क्योंकि परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है हमें, मनुष्य का चोला, हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, इस मनुष्य चोले को चलाने के लिए इंद्रियां दी है, दिया है कि नहीं? अगर इंद्रियों को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जो इंद्रियां हमारे शरीर में काम कर रही है, आप ये मान लीजिए, उपनिषदकार भी ये कहता है, ये शरीर इंद्रियों का आश्रय स्थल है। ये शरीर जो है इंद्रियों का आश्रय स्थल है। सारी इंद्रियां यहीं रहती है, शरीर से अलग नहीं रहती। और जब इंद्रियां इस शरीर में विद्यमान है, इसको चलाता कौन है? मन। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है। पूरा शरीर बेशक ईश्वर ने बनाया है, पर ये शरीर को चलाने कहा जाता, नहीं लेखा पाल के हूं नाबा कर्मचरिया, सबके कर्ममा पर रहेला नजरिया, नहीं छुपे कतनो उपाय होला, दीनानाथ कचहरिया में न्याय होला। एक श्रृंखला बना हुआ है। अब शरीर तो बनाया, शरीर ऑटोमेटिक थोड़े बन गया है। शरीर भी सप्त धातुओं से बना है, उसकी एक अलग व्याख्या है। तो शरीर बना, शरीर में इंद्रियों का आश्रय स्थल हो गया, इंद्रियां यहां विराजमान है, और उन इंद्रियों को चलाता कौन है? तो हमारा मन चलाता है। आप मन को कुछ क्षण के लिए अस्थिर कर दें, देखिए इंद्रियां जब काम करने लगे। आप घर में बैठे रहें, प्रातः काल उठें, आपका मन ये कहे कि आज हमें स्नान नहीं करना है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कभी भी स्नान करने नहीं जाइएगा। क्योंकि इंद्रियां बेशक है, इंद्रियों की इच्छा है कि स्नान कर ले, लेकिन मन काम नहीं कर रहा। मन कह रहा नहीं, आज स्नान नहीं करना। इससे हमें ज्ञात होता है, हमें पता चलता है कि हमारी इंद्रियों को चलाने वाला हमारा मन है। आप बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हाथ से लिखता है, मुंह से बोलता है, आंखों से देख रहा है, आंख भी सामने है, पुस्तक के सामने, हाथ से लिख भी रहा है, पंक्ति भाई पंक्ति देख रहा है, आंखों से देख रहा है, हाथों से लिख रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो कानों से सुन भी रहा है, लेकिन जब तक उसका मन उस पढ़ाई के ऊपर नहीं है, तब तक वो पाठ उसको याद कभी नहीं होगा। मन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बच्चे को हम लोग कहते हैं, बेटा मन से पढ़ो, आंख से पढ़ो ये नहीं कहते, दिमाग से पढ़ो ये नहीं कहते, हाथ से पढ़ो ये नहीं कहते, बेटा मन से पढ़ो। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। किसी भी व्यापार में चले जाइए, किसी भी आप सरकारी सर्विस करते हो, ऑफिस चले जाइए तन को लेकर के, लेकिन कभी मन खराब है, मन नहीं लग रहा है, तो उद्विग्न जैसा लगेगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, साहब को कहेंगे साहब हमें छुट्टी दे दो, हमारी तबीयत ठीक नहीं, अर्थात मन ठीक नहीं है, मन काम नहीं कर रहा। जब शरीर में व्याधियां आ जाती है तो हमारा मन काम करना बंद कर देता है। इसलिए धर्म के जो लक्षण है, इसमें मन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी मन को नियंत्रण में रखने का विधान ऋषि दयानंद ने दिया है। किससे? मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र। हम लोग ब्रह्मेश जी करते हैं ना जी, ब्रह्मेश जी करते हैं। देखिए धर्म को किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने
एक वैज्ञानिक स्वरूप देकर मनुष्य के जीवन से जोड़ दिया, ताकि ये व्यक्ति धर्म से च्युत नहीं हो। ऋषि ध्यान, आप चाहे जितना भी काम कर ले, जितना भी पुरुषार्थ कर ले, ऋषि दयानंद के ऋण से ऊरी नहीं हो सकते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऋषि दयानंद की आवश्यकता है। इसलिए यहां बात स्पष्ट है एकदम कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए इस मन को कहां से जोड़ दिया? ब्रह्मयज्ञ से जोड़ दिया। और मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र वहां प्रस्तुत कर दिए। ओम प्राचिदिगग्निरधिपति कहते हैं, 6 मंत्र हैं वहां मनसा परिक्रमा। और जब उस 6 मंत्र को जब आप पढ़िएगा और उसके अर्थ पर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, तब सबसे पहली बात यह आएगी कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया है, सर्वव्यापक परमात्मा है। उसकी सर्वव्यापकता का भान हो जाता है हमें। और जब ये मान लेते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, जब पिता हमारे सामने हो तो हमसे कोई गलती होगी क्या? जब परमात्मा को हमने सर्वव्यापक मान लिया, जो पिताओं का पिता है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। आज जो संसार में वातावरण बना हुआ है, उसमें लोगों को यह समझाया जाता है कि भगवान तो मंदिर में बैठा है, मुसलमान है तो कहेगा खुदा तो मस्जिद में है, ईसाई है तो कहेगा गॉड तो चर्च में है, सिख कहेगा मेरा वाहे गुरु जो है वो तो गुरुद्वारा में है। भाई सारे भगवानों को आपने कैद कर दिया, तो बाहर तो कोई भगवान है नहीं, तो जितना पाप करना चाहे कर लो। यही भावना बन जाती है ना, यहां कोई नहीं देख रहा है, चलो ये पाप कर लो। और अगर हम इस बात में दृढ़ हो जाएंगे कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, परमात्मा की एक विचित्र प्रकार की सत्ता है, उससे हम पल भर भी अलग नहीं हो सकते, तो निश्चित रूप से जब भी गलत करने जाओगे कुछ कार्य, तो संकेत मिल जाएगा। वो संकेत ऋषि ने बता दिया है, भय लज्जा शंका। इन तीनों व्यवस्थाओं को जब समझ जाओगे तो आपके मन में गलत कार्य करने की प्रवृत्ति धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भय रहेगा कि कहीं ना परमात्मा की व्यवस्था में हम गिर जाएं और हमें इस पाप का फल प्राप्त हो जाए। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए परमात्मा को सर्वव्यापक मानना अति आवश्यक है, ताकि हमारा मन गलत दिशा की ओर प्रवृत्त ना हो। आज इसकी आवश्यकता है। भाई आप कुछ भी माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मंदिर में ही भगवान को मान लें, लेकिन क्या आपके मानने से ईश्वर की व्यवस्था रुक जाएगी? कदापि नहीं रुकेगी। आपके मानने ना मानने से परमात्मा की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना आपको है कि आप पर परमात्मा की कृपा कितना बरसे। इसलिए ये मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र सबसे पहले हमें संदेश देता है कि परमात्मा को सर्वव्यापक मान लो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है,
तब व्यक्ति निर्विघ्न हो जाएगा। जब मेरा परम पिता मेरे साथ है तो हमें डर किस बात का। और जब उनकी सर्वव्यापकता को आप स्वीकार कर लेते हैं तब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मंत्र को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़िए। मंत्रों में सारे चीज निहित हैं। योष्मान द्वेष्टि यम वयम विस्मस्तम वो जम्भे दद्मः। और 6 मंत्र में ये प्रकरण आया है। क्या आया है? हे प्रभु, हमारे अंदर किसी प्रकार का किसी के लिए भी द्वेष नहीं हो, और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके मन में भी हमारे लिए किसी प्रकार का द्वेष नहीं। हम भी निर्दोष हो जाएं, वो भी निर्दोष रहे। बताओ, अगर ये भावना हमारे मन में होगी तो कोई हमारा शत्रु होगा क्या? कितना बढ़िया धर्म की व्याख्या ऋषि दयानंद ने की। संसार में कोई भी मत मजहब इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं दे सकता जो ऋषि दयानंद ने दिया। हमें अपने स्वार्थ के दूर करने की कामना परमात्मा से करते हैं और दूसरे के भी स्वार्थ दूर हो ऐसे भी कामना हम परमात्मा से करते हैं। इससे बढ़िया प्रार्थना और क्या हो सकता है? जो प्रार्थना संसार के कल्याण के लिए हो वही प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करता है। प्रार्थना हो ऐसी जिसे ईश्वर स्वीकार करे, सुनकर पुकार मेरी मुझको कृतार्थ करे। और जब ऐसी भावना से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, मन को पवित्र करके, मन को बिल्कुल नियंत्रण में रख करके, तो हम संसार में एक महान पद को प्राप्त करेंगे, महान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, जिस प्रतिष्ठा को ऋषि दयानंद ने प्राप्त किया, जिस देवत्व को स्वामी श्रद्धानंद ने प्राप्त किया। ऐसे देव पुरुष आप कहे जाएंगे। देखिए, संसार में धार्मिक होने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे जीवन में सौम्यता आ जाती है। हम शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं। आज ये व्यवस्था अगर हमारे मध्य में उपस्थित हो जाए, अगर धर्म के इस रूप में अर्थात ऋषि दयानंद के विचारों के रूप में प्रसारित किया जाए तो धरती पर स्वर्ग आ सकता है। सारी अविद्याएं समाप्त हो जाएगी, पाखंड का समूल छेदन हो जाएगा। और आज चाहे कल आने वाले समय में धर्माचार्यों को ये बात मानना पड़ेगा। आज के 10-15 वर्ष पहले को ले लीजिए, 20 वर्ष पहले को ले लीजिए, कोई भी कथाकार, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कथाकार जो हिंदू धर्म का ठेकेदार समझता था अपने आप को, कोई भी राष्ट्र की चर्चा अपने मंच से नहीं करता था, नहीं करता था। केवल राम कथा कर रहा है, राम लीला कर रहा है, कृष्ण लीला कर रहा है, रास लीला कर रहा है, भागवत कथा कर रहा है, शिव कथा कर रहा है। कथाकारों का भी एक अपना अपना नजरिया है। कोई शिव जी की कथा करेगा, कोई हनुमान जी की कथा करेगा, कोई राम जी की कथा करेगा, कोई श्याम जी की कथा करेगा, कोई गंगा मैया की कथा करेगा, है ना। लेकिन राष्ट्र की चर्चा कोई नहीं करता था।
कि हम अपने कथा के माध्यम से लोगों को कैसे राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करें, ये कथा कोई नहीं करता था। राम की कथा करता था, लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से। वाल्मीकि रामायण तक उसकी पहुंच थी ही नहीं। लेकिन आज इधर के 10 वर्षों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो हमें धर्म का स्वरूप प्रदर्शित करना ही होगा। तो चाहे अनमनस्क मन से, लेकिन आज राष्ट्रवाद की भावना सारे कथाकारों में निहित हो गया है। और उन भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा जो करने वाले लोग हैं, वो राम के जीवन से राष्ट्र की भावना को भी जोड़ करके एक व्यवस्था बना रखा है। क्योंकि जब तक राष्ट्रवाद की भावना श्रोताओं के मन में नहीं भरोगे, तब तक आपके प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी कथाकार हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे, ये आर्य समाज का मंच है। हमारे मंच पर ऋषि दयानंद से बड़ा कोई नहीं है, पर दबे जुबान से लेकिन लोगों ने राष्ट्रवाद को जगाना प्रारंभ किया है। श्रोताओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना अब बलवती होती जा रही है। इसलिए लोग कहता है देश जाग रहा है। अरे जब जितने भी धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो धर्म का सही प्रचार करने लगे, तो 6 महीना साल भर के अंदर देश अंगड़ाई लेने लगेगा साहब, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऋषि दयानंद ने कहा है कि धर्म का प्रचार करने के लिए मुझ जैसे सहस्त्रों विद्वान चाहिए, और उसी विद्वानों की तैयारी के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाया, ताकि इस आर्य समाज से विद्वान पैदा ले। इसका कार्यकर्ता भी है, वो विद्वान रहे, जानने वाला हो। इतिहास में ऐसे ऐसे पृष्ठ जुड़ गए हैं कि आर्य समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जब धर्म की रक्षा की बात आई, देश की रक्षा की बात आई, तो उन्होंने भी कम कार्य नहीं किया है, जुड़ते चले गए, समाज में क्रांति का शंखनाद किया है। एक बार की बात है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब शुद्धि आंदोलन चलाए थे, नया बास दिल्ली में रहते थे, वे कहीं प्रचार में निकले हुए थे और वहां उनका सेवक कार्य कर रहा था। प्रतिदिन हवन यज्ञ करना। प्रातः काल एक व्यक्ति आता है, मुसलमान, और कहता है स्वामी जी कहां गए, हमें उनसे मिलना है। सेवक ने कहा कि स्वामी जी तो बाहर गए हुए हैं, क्या काम है बताओ। कहा कि हमें शुद्धि होना है, हम वैदिक धर्म स्वीकार करना चाहते हैं। उस सेवक ने कहा कि स्वामी जी तो अभी नहीं है, 2 दिन बाद आना, स्वामी जी आ जाएंगे तब शुद्ध हो जाना। जैसे ही ये बात वो बोला, उसका मन घूम गया। मन ही मन सोचा उस सेवक ने कि इसे हम कह रहे हैं कि स्वामी जी 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आना, हो सकता है 2 दिन में इसका मन बदल जाए, 2 दिन में इसका मन बदल जाए, फिर नहीं आए तो आया व्यक्ति भी चला जाएगा। तब उसने बड़ी बुद्धि से काम लिया, कहा कि भैया आ जाओ, कोई बात नहीं, स्वामी जी नहीं है, हम हैं ना, आ जाओ। वेदी पे बिठा दिया, गायत्री मंत्र से आहुति दिलवा दी।
और कहता है कि बोलो निकल मुसलमानी स्वाहा, निकल अल्लाह स्वाहा, निकल खुदा स्वाहा, निकल कुरान स्वाहा, हिंदू बने स्वाहा, वैदिक धर्मी बने स्वाहा, आर्य बने स्वाहा। इतनी आहुति दिलवा करके उसने कहा कि भाई अब तुम शुद्ध हो गए, तुमने वैदिक धर्म को अपना लिया। अब रही सर्टिफिकेट की बात, तो 2 दिन बाद आना, सर्टिफिकेट ले जाना स्वामी जी से। ऐसे ऐसे आर्य समाज के सेवकों ने काम किया। इसलिए हमारा आर्य समाज का चाहे विद्वान हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सेवक हो, सबका समान महत्व है। सबने काम किए। अब ऐसा काम क्यों किया? हमारे मन में भावना क्यों आ जाती है? क्योंकि ऋषि दयानंद जो धर्म की चर्चा किए हैं, मन को नियंत्रण करने के लिए जो सूत्र ऋषि दयानंद ने दिया है, हमने ऋषि दयानंद के सूत्र को अपने जीवन में अपना लिया कि बिल्कुल मन पर नियंत्रण रख के धर्म पथ के पथिक बनेंगे और इस मार्ग पर जो भी बाधाएं आएगी उसको दूर करते हुए मानवता के उत्थान के लिए हम अहर्निश कार्य करते रहेंगे। इसी भावना के साथ हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं और अपने आप को धार्मिक बनाते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर बिरजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। ठीक रहा ना?